अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई आज का व्लॉग मैं आप लोगों से 2 दिन का शेयर कर रही हूँ और 10वें और 11वें रोज़े का पहले अशरे का आखिरी दिन होगा और दूसरे अशरे का पहला दिन और रमज़ान का दूसरा जुम्मा। तो खैर भाई यहाँ देखें, मैं सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरे 10वें रोज़े का व्लॉग है। और व्लॉग ज़रा कुछ छोटा बना था, इसलिए मैंने 2 दिन का एक साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों का। और कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं एडिट भी कर नहीं सकी थी। खैर मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि भाई आलू गोश्त का सालन बना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, आलू गोश्त और मटर का। और बस सिंपल बस सहरी में हम यही खा रहे थे, कोई हमने पराठे वराठे नहीं बनाए, जबकि अच्छे लगते हैं इस तरह के ग्रेवी वाले सालन के साथ। लेकिन भाई नहीं, हल्की फुल्की मैंने कहा सहरी करते हैं, रोटियाँ ही बनवा लेते हैं ताकि इजीली मतलब खा लिया जाए। जी हाँ, यही कह रही थी कि मामा ज़्यादा भारी ना हो जाए और फिर गोश्त का सालन भी है तो ये है वो है। मैंने कहा इतने नखरे मत लगाओ भाई, मैं रोटी बना देती, सबको चुपचाप से अब रोटी खा लो। फिर मैंने इनको रोटियां बना के दी थी। मैं बल्कि हम तो खाते ही हैं रोटियाँ, ये बच्चे हमारे शौक से पराठे वगैरह खाते हैं। और फिर बस रोटी के बाद हम लोगों ने फिर ये अपनी खाई फेनियाँ। जी हाँ बिल्कुल भाई, ये तो लाजमी है ना। और कौन कौन भाई फेनियाँ खाता है शौक से, हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई हम ही पागल हैं डेली खाने वाले यानी कि हाँ, डेली ही आपको हमारे व्लॉग में ये फेरियाँ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि हम लोग डेली ही बना लेते हैं। बस एक ये कटोरी बनती है और सब खा लेते हैं, बस 1-2 स्पून हो जाता है सबके पूरे। जी हाँ, वरना मैंने कुछ लोगों को देखा वो डेली नहीं खाते हैं, हम ही क्रेजी हैं मतलब डेली खाने वाले लोग। एक दिन स्किप भी कर देते होंगे, 2 दिन भी कर देते होंगे, और हो सकता है हफ्ते में एक बार खाते हो। लेकिन हमारा तो भाई डेली का ही बना हुआ है मौसम कि डेली ही कर लें। तो खैर बस सहरी हमने कर ली थी और सहरी में मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया ही नहीं। और फिर बस डायरेक्ट आए थे हम अपनी अफ्तारी की तरफ। और अफ्तारी में मामा ने ये सारा चने चाट का बैटर जो है रेडी कर लिया था। इसके अलावा मैंने मिर्चें वगैरह भी फिल कर ली थी और मामा ने आलू के ये काट के दे दिए थे कि लो भाई जाओ तुम अपनी जाके अफ्तारी करो। और उस दिन तो मेरा कुछ करने का दिल चाहे नहीं, रात इतनी सुस्ती हो रही थी। मैंने सारी जल्दी तैयारी करके दे रही हूँ कि भाई तुम अफ्तारी बनानी शुरू करो, और ये सब कटिंग का काम तो मेरा है, मैं कर करके दे तो रही हूँ। लेकिन नहीं, बस के सारा एक साथ ही करूँगी, एक साथ आप कर दें मुझको। फिर मैं कहा मैं बारी बारी पकड़ाती जा रही हूँ, करती जाओ। पहले पकौड़ों का बैटर मैंने कटिंग करके दिया, यानी कि प्याज और ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह। फिर मैंने कहा चलो अब तुम पकौड़े शुरू करो, तो फिर मिर्ची बना कर दी है, तो फिर आलू के कतलियाँ रह गई थी, वही बस एक साथ ही लेकर फिर ये बैठी सब अपने घर। मामा एक साथ में सब फ्राई कर लूँगा, आप बस तैयारी कर दें मुझे। बस बिल्कुल, फिर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं था, जिसकी वजह से भाई मेरा ये व्लॉग ज़रा छोटा बना, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मामा 2 दिन का एक साथ शेयर कर देते हैं हम लोग। तो खैर यहाँ देखिए पापड़ वगैरह भी फ्राई हो रहे हैं, ये तो भाई लाजमी है ना। ये बच्चों की तरह भाई, जैसे छोटे बच्चों को मन का शौक होता है, ये एक दिन तो छोड़ दिया करो, नहीं ये भी इसको ज़रूर फ्राई करने। तो ये छोटा वाला भाई दोनों क्रेजी हैं इन चीज़ों के, तो पापड़ शापड़ होने चाहिए इनको। खैर मेरी अफ्तारी ज़रा 5-10 मिनट पहले बन गई थी, मतलब तैयार हो गई थी। तो खैर फिर मैंने शरबत बनाया और बस इस तरह से बर्फ़ डाल रही हूँ मैं खूब सारी, क्योंकि भाई गर्मियाँ आ गई हैं और ठंडे ठंडे मशरूबात पीने के ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो खैर इसलिए मैं खूब सारी जो है ना बर्फ़ ऐड कर ली और फिर ठंडा पानी भी ऐड किया, तो बस मज़ा आ गया था शरबत पी के। तो क्योंकि भाई वाकई उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा और इतनी तेज़ धूप थी, तोबा। मैं तो कहा था दर्जा हरारत चेक करना है मुझे, कितना जा रहा है, कहाँ पे पहुँचा हुआ है। 30-32 तो मन का दर्जा हरारत हो ही गया होगा यहाँ का भाई, पता नहीं, हमने देखा नहीं है। खैर यहाँ देखिए मेरा ठंडा ठार जो है ना शरबत बन गया था और बस दिल चाह रहा था कि बस पी लूँ। लेकिन खैर रोज़ा था, रोज़ा खुलने के बाद ही खैर हमने जो है ना ये पीना था। और भाई मगरिब की अजान में भी मतलब अब देर होती जा रही है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो खैर अब इंतजार करना पड़ता है। जाहिर सी बात, जब सहरी की तरफ से कम हो रहा है तो अफ्तारी की तरफ से बढ़ता है। जैसे 1 मिनट उधर से कम हो रहा है और इस तरफ से 1-1 मिनट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बस हमारी चीज़ें वगैरह ज़रा जल्दी डन हो जाती हैं, मतलब हम अपने टाइम पे ही शुरू करते हैं अफ्तारी वगैरह बनाना, तो इसलिए। और बस यहाँ पे हमारा रोज़ा वगैरह भी खुल गया था और हम अपनी मज़ेदार से जो है ना अफ्तारी इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सिंपल सी अफ्तारी रखी थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए कुछ खाने का भी जो है ना दिल नहीं चाह रहा था। तबियत ना अजीब सी इसकी बोझल सी हो रही थी, कुछ थकावट सी हाँ सुस्ती सी, क्योंकि एक स्कूल भी जाना पड़ता है सुबह उठकर, और फिर स्कूल से थके आ रहे आओ, उसके बाद आराम का भी इतना कोई खास मौका नहीं मिल पाता है। फिर जोर के नमाज पढ़ना, पढ़ाना, करना, कराना होता है, तो थकान सी हो जाती है, बिल्कुल सुस्त हो रही थी। मैंने तो कहा था इससे भाई के चलो आराम कर लो, अफ्तारी वगैरह जो मैं देख लेती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ कुछ ना कुछ इसका। तो कहने लगी नहीं आप कटिंग करके दें, बनाऊंगी भी मैं ही, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाऊंगी। मैंने कहा चलो
तो बस इसलिए बस ज़्यादा कुछ एहतमाम हमने नहीं किया था, तो बस इसलिए सिंपल सी इफ्तारी हमने की थी। और फिर वैसे भी ना सहरी के बाद सोने का टाइम तो मिलता ही नहीं, तो इसलिए बस ज़रा सुस्ती सी जो है ना हो जाती है। वो ना नींद पूरी होना तो आपका सर भारी भारी सा होने लगता है और बस दिमाग ऐसी सुन सा हुआ होता है। तो इसका भी यही हाल था कि नींद नहीं पूरी हुई थी, तो ऐसे बस हो रही थी इसकी तबीयत अजीब सी, बोझल बोझल सी। और दूसरा गर्मी की वजह से भी तबीयत पे ज़रा असर पड़ जाता है ना, इसलिए ज़रा जाहिर सी बात है, दोपहर को बंदे ने आराम करना हो तो उस टाइम लाइट नहीं होती, और गर्मी भी आजकल खूब हो रही है, तो फिर जब लाइट ही नहीं है तो आराम क्या किया जाएगा। तो बस मामा ने ना मुझे फ्रूट चाट दी, कह रही तू लो थोड़ी सी फ्रूट चाट खाओ तो मैं एनर्जी आए, वरना मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये फ्रूट चाट वगैरह। तो खैर मामा ने इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी 1-2 चम्मच तो लगा ही लेती है, लेकिन फिर मैंने कहा ये खाओ, थोड़ी सी एनर्जी वगैरह आए, फ्रूट खाओ, तुम्हारा सर का दर्द भी ठीक होगा। तो बस यहाँ देखिए मैं अपनी जो है ना फ्रूट चाट एंजॉय कर रही थी। और फ्रूट चाट में भाई अंगूर नहीं है तो आप फ्रूट चाट में रौनक ही नहीं है। मतलब कि हम जब कुछ साल पहले ही मतलब गर्मियों में जब रोजे आते थे सही वाले, तब गर्मियों के फल सारे होते थे, तो अच्छी खासी मतलब के जो है ना कलरफुल फ्रूट चाट बनती थी। लेकिन अब 1-2 चीज़ों की कमी है। हाँ, उसमें अब वो नहीं है, जैसे कि मैंगो वो भी अब जून जुलाई में ही आएगा, वो ग्रेप्स हो गए तो वो भी जून जुलाई में ही आएंगे। तो इस तरह की जो ना कुछ चीजें हैं, और जो कुछ चीजें हैं भाई वो उनके रेट बहुत हाई फाई किए हैं। मैंने 1-2 चीजों को तो हाथ लगाने को भी कह रहे बस छोड़ दें, पूछें और छोड़ दें उसको, बस इस तरह से है। इसी तरह ये तरबूज भाई ये भी मतलब कि हाई फाई चल रहा है, लेकिन भाई ये गर्मियों में तो लाजमी है ना, मतलब लेकिन ये कि पसंद है इन लोगों को, तो ये आ गया था घर में और अच्छी बात है। मैंने कहा ये इससे ज़रा प्यास वगैरह कम लगती है, होना चाहिए आपकी अफ्तारी में आपके पास, और इसके खाने से पानी की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाती है, आपकी एनर्जी भी अच्छी खासी से आ जाती है। जी हाँ बिल्कुल। और हम अफ्तारी में साथ नहीं रखते, क्योंकि जो है ना हम बाद में अफ्तारी के बाद खाते हैं खूब सारा अच्छा सा ठंडा करके ना, उसी का मजा आता है। हाँ, अफ्तारी में हम लोग पानी वगैरह यानी कि शरबत वगैरह पी लेते हैं ना, पेट भी फिल हो जाता है, और फिर इसके ऊपर से पानी नहीं पिया जाता है, वरना भाई तबीयत खराब होने का डर होता है और बदहजमी होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसलिए आप जब अफ्तारी से फारिग हो जाए, शरबत वगैरह पी लें, नमाज पढ़ लें, इधर उधर से चहल पहल कर लें या थोड़ा सा चल फिर लें, और फिर आराम से बैठ के इसको 1-1.5 घंटे के बाद आप इंजॉय करें। और वैसे तो ये ठंडा भी हो चुका होता है, फिर खाने का मज़ा भी आता है, थोड़ी सी गुंजाइश हो जानी चाहिए ना आपके पास, तो फिर ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर से फिर ना पानी पिया जाएगा ना कुछ और, तो फिर फ़ायदा। आप बीच बीच में इसको भी खाएं, पानी शरबत भी पीते रहें, तो तबीयत तो ख़राब होगी आप लोगों की। तो खैर बस यहाँ देखिए हो रहा था रात का टाइम, मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे, और फिर जो ना लाइट भी चली गई थी। तो भाई मेरी कज़न आई, कह रही भाई मुझे ये ड्राइंग बना के दे दे, मेरे स्कूल में कंपटीशन है, मुझे विन करना है, तो मुझे बस अच्छी सी जो है ना ड्राइंग ये बना के दे दें। मतलब ड्रीम वर्ल्ड टाइप, जैसे कि बच्चे अब ड्रीम देखते हैं, इस टाइप का ना कुछ टॉपिक था। मैंने उससे कहा था कि मैंने कहा टीचर मारेगी, मना करेंगी कि भाई किसी बड़े से नहीं बनवाना। कह रही नहीं, मैं पूछ कर आई हूँ, टीचर का मैसेज भी आया था, और आज उन्होंने क्लास में बता भी दिया था कि आप किसी मतलब अपने बड़े की हेल्प ले सकते हैं, बड़े से हेल्प ले लो और उससे बनवा के लेकर आओ, लेकिन पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी बनी हो और अच्छी और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, चाहे बड़े ही क्यों ना बना के। अगर कह रही आपको नहीं आती तो आप किसी बड़े से बनवा लें। तो सीधी आ गई आप ही के पास, आप मुझे ड्राइंग करके देंगी, मिस ने इजाज़त दी हुई, और कंपटीशन है 6-7 बच्चियों में, तो आप मुझे देंगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई बना दो भाई। मैंने इसका फिर इसको गूगल करके निकाला अच्छे तरीके से, वीडियो निकाल के उसको फिर हमने देखा कि भाई मिस ने टॉपिक ही बताया था कि ड्रीम वर्ल्ड का कुछ इस तरह से कोई पिक्चर होनी चाहिए, जिसमें आप समझें आप सो गए, आपने ड्रीम देखा कि आपका पिछला आगे वाला वर्ल्ड कैसा होगा आने वाले वक्तों में, इस टाइप का कह रही थी। कुछ चाहिए मुझे भाई। खैर फिर लाइट भी नहीं थी, अंधेरे में बैठ के सारा कुछ करके दिया उस बच्ची को इसने, और उसने दोनों ने मिलके सारा कुछ इसने किया, तो वो पास ही बैठी हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, कहती है आप ही कलर भी आप ही कर दो नीट एंड क्लीन। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कलर भी मैं कर दूँ, तो ड्राइंग फिर ही अच्छी लगती है। मतलब जरा सा भी कहीं से कुछ खराब हो गया तो आपकी ना मतलब पूरी वो लुक खराब हो जाती है ड्राइंग की, मेहनत बेकार हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत इतना कुछ बनाओ और जरा सी आपकी गलती से सारा खराब। और भाई खैर मैं तो ड्राइंग में हुई मास्टर, बन चुकी हूँ, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ मैं, क्योंकि भाई स्कूल में और फिर वैसे भी डायग्राम वगैरह जब ये बना रही थी, बिल्कुल पढ़ रही थी, तो जब डायग्राम वगैरह भी बनानी पड़ती थी तो बहुत अच्छी बनाती थी। इसकी ड्राइंग वाकई बहुत अच्छी है।
मैंने बायो से पढ़ा, तो बायो में तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह की डायग्राम्स वगैरह होती हैं। नो तो खैर बस बना बना के मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। तो खैर ये भी मैंने देखे कंप्लीट कर लिया था। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये ड्राइंग कैसी लगी है। भाई मुझे तो अपनी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। भाई कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, कम से कम हौसला अफजाई हो जाती है कि हाँ भाई वाकई आपकी चीज़ अच्छी है या कैसी है। इससे क्या होता है, कमेंट्स कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। ये लाइक शेयर कर दीजिएगा, तो उससे भी हम लोग को पता चल जाएगा कि वाकई आपको ड्राइंग अच्छी लगी है। और हमारी बच्ची भी खुश हो जाएगी कि हाँ भाई मेरी ड्राइंग वाकई बहुत अच्छी है, और अल्लाह का वो विन भी आए इंशाल्लाह। और खैर बस यहाँ देखें जी, अगले दिन की सहरी हमने स्टार्ट कर ली है, मतलब कि रमज़ान का सेकंड जुम्मा और जो है ना दूसरे अशरे का पहला दिन। और भाई ये दूसरा अशरा जो है ये है अशरा मगफिरत, यानी कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का अशरा यानी कि। और देखें भाई पहला अशरा कितनी जल्दी ख़त्म भी हो गया है, पहला अशरा इतनी जल्दी चला गया, यानी कि हमारे 10 रोज़े कंप्लीट भी हो गए। और अभी कह रहे थे कि रमज़ान आने वाला, अब देखें 10 रोज़े हमारे बीत भी गए हैं, यानी कि 10 रोज़े हम लोगों ने रख भी लिए माशाल्लाह से। और अब 11वां रोज़ा भी हो गया। अब देखें भाई जल्दी जल्दी से ये दूसरा अशरा तो इतनी जल्दी जाएगा ना, और उसके बाद जल्दी जल्दी से तीसरा अशरा आ जाएगा। फिर माशाल्लाह से वो तो बहुत ही मुबारक अशरा होता है कि उसमें ताक रातें आती हैं और आपको अपनी इबादत करने का और ज़्यादा मज़ा आता है। बस जी अल्लाह मियाँ मैं कह रही हूँ सबको इस तरह अपनी इबादतें पूरी करने का मौका दे। और बहुत खुश नसीब हैं हम सब वो लोग, हम सब के साथ, यानी कि वो लोग भी जिनको ये रमज़ान नसीब हुआ और उन्होंने इस रमज़ान के रोज़े रखने शुरू किए हुए हैं। और बस जो भाई गलती कोताही हो जाए हम लोगों से, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारे ये रोज़े जो है ना कबूल फरमाए, आमीन। और खैर बस यहाँ देखिए हमारी सहरी भी डन हो चुकी है बातों ही बातों में। और बस मैंने कबाब निकाल के फ्राई कर लिए थे, साथ एग फ्राई कर लिया है और साथ हमें गोभी का सालन। तो बस हम ये एंजॉय कर रहे थे। और गोभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो बस मैंने तो भाई सोचा था कि मैं कबाब वगैरह ही फ्राई कर लूँगी और साथ बस ये जो है ना एग ले लूँगी, बस सिंपल। भाई इसको ना तो गोभी पसंद है ना भिंडी का सालन पसंद है, बताएं फिर मैं क्या करूं, कहाँ से इसके ये करूँ। ये ऑप्शन रह जाता है मेरे पास लास्ट, या तो एक दिन पहले वाला सालन या फिर आप एग फ्राई करो और साथ में वो खा लो, या फिर ये कबाब वगैरह ले लिया करो साथ में। अब क्या कर सही कबाब है ही इसीलिए बना के पहले से फ्रीज किए हुए कि जिस दिन सालन पसंद ना आए या समझ में ना आए या ना दिल चाहे आपका खाने को, आप कबाब को निकालें, फ्राई करें और खा लें। अब देखें इसको नहीं सी समझ में आ रहा, इसने बोला कि चले भाई मैं तो ये ही करूँगी। और फिर इसका देखा देखी भाई भी कहने लगे आप हमें भी निकाल दें। मैंने कहा भाई खुद खाओ, हमें इतना कुछ नहीं खाना है, हम अपना सालन जिंदाबाद, उसी से अपना रोज़ा रखेंगे। किस मर्ज़ की दवा है ये, तो बच्चों के नखरे शखरे होते हैं। मैं कहती करते रहा करो, अच्छी बात है ना। खुद भी खाती है, भाइयों को भी इसी तरह से साथ में रखती है अपने कि चलो भाई जो मैं खाऊंगी वो भाई भी खाएंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे अकेले खाने का देते हैं ये लोग, तो इसलिए साथ रखना पड़ता है इसलिए। और अकेले खाया भी नहीं जाता है कुछ भाई, जब तक आप पूरी फैमिली मिलके एक साथ बैठ के ना खाएं। तो यहाँ पे बस हम लोग बस बैठ के अपना ये सैरी कर रहे हैं और फिर हस्बे मामूली आ गई हैं फेनियाँ हमारी और फिर फौरन बाद ही तो ये साथ में रखी हुई होती है बना के, ताकि थोड़ी सी ठंडी कूल डाउन हो जाया करें, क्योंकि ये गर्म से बनती हैं एकदम से। तो फिर और फिर फेनियाँ भी जो है ना फूल जाया करें, मतलब दूध वगैरह हमने बॉइल करके डाल देते हैं, कर लेती हैं अच्छा खासा ये। और फिर ये सोप कर लेती है, अच्छी खासी कटोरी भर जाती है, हाफ कटोरी होती है, भर के इतनी सारी हो जाती है फूल पाल के। खैर जी फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने सारे जो काम करने थे किए, नमाज वगैरह पढ़ी, बर्तन वगैरह धो के, चने वगैरह भिगो के। और सोई चने वगैरह तो हमने भिगोने नहीं थे, वो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ क्यों। तो बस खैर फिर जो है ना उसके बाद मैंने की कुरान की तिलावत। भाई ये तो मैं करके लाजमी सोती हूँ, और सोने भी क्या, फिर मेरे पास पीछे 1 घंटा बचता है, तो बस उसमें लेट जाओ तो इधर उधर करवटे लेके, मतलब टाइम पूरा हो जाता है, स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो बस वो जरा सी आँख लगती है तो फौरन पता लगता है भाई 7 बज गए, चलो भाई उठ जाओ। वो इसलिए मैं से कहती हूँ कि 2-आधा घंटा भी है तो आंखें मत अपनी बंद करा करो, क्योंकि सर भारी भारी सा होने लगता है। जब नींद आनी शुरू होती है तो फिर उठने का टाइम हो जाता है, और इससे अच्छा नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद ही ना करो 2 मिनट के लिए भी, नहीं तो हम सर भारी हो जाता है। तो हम लेट जाते हैं ना तो भाई आंखें तो फिर खुद ही बंद हो जाती हैं, इंसान जानबूझ के तो नहीं करता। मैं कहती हूँ जागती रहा करो, इससे अच्छा कि फ्रेश रहोगी। और जहाँ आंखें बंद करी और फिर थोड़ी ही देर बाद फौरन से उठो तो फिर सर भारी रहता, फिर कहेगी सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ऐसी होगी। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई तुम पढ़ती रहा करो, अपना पढ़ के पूरा कर लिया करो, और इसी तरह से अपना टाइम वो निकाल दिया करो स्कूल जाने वाला। और खैर बस जुम्मे का दिन था तो बस मैं स्कूल से आ गई थी और मामा यहाँ पे कर रही थी भाई कपड़े प्रेस। और ये मेरे छोटे वाले भाई का जोड़ा है, और उन्होंने भी भाई मेरी तरह ब्लैक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मतलब
ये मेरे भाइयों को भी जो है ना ब्लैक लवर है, ये मेरे भाई भी। और बस पापा कभी कभी गुस्सा कर देते, क्या तुम लोगों को जो है ना ब्लैक कपड़ों का शौक है? तो बस हमारा शौक है, बस हमें पसंद है दरअसल। और मामा को भी नहीं इतना ज्यादा पसंद ना ब्लैक कलर। और ये मामा का ड्रेस इस्त्री हो रहा है, येलो कलर का है। और भाई बड़े खूबसूरत सा लॉन का 3 पीस सूट है। और उसके ऊपर जो मतलब के वो भी ना प्रिंटेड प्रिंट हुआ हुआ कलरफुल, ये बहुत ही ज्यादा खिलता है येलो कलर पे। गुलाब के फूल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने मेरे ख्याल सेकंड टाइम पहना है। और ये जो है ना मेरा ड्रेस है, और ये मतलब कुर्ती है। और इस पे मामा ने इस तरह से लेस वेस लगा के जो है ना बस सी दी थी मुझे अच्छी सी। जी हाँ, ये खुद ही स्टिच की हुई हम लोगों की, और कोई रेडीमेड शेडीमेड नहीं है, खुद ही सी देती हूँ मैं इस तरह से। बस जिस तरह से कोई डिजाइन विजाइन आए कर देती हूँ। जहाँ बस होता है कि भाई चलो इसमें बेल वगैरह की जरूरत है तो बेल भी लगा देते हैं। और ये एक फ्रॉक टाइप की मैंने बनाई हुई थी जिसकी। और फिर ये इसका ट्राउजर है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है ट्राउजर पे भी इसके। और ये वाइट था, वाइट के साथ वाइट ट्राउजर, और वो प्रिंटेड इसकी फ्रॉक थी। जी बस हाँ, इस तरह बिल्कुल। से हमने जुम्मे के कपड़े जल्दी जल्दी निकाले, इस्त्री किए। और वैसे भी हमारी कोशिश है कि भाई हम जुम्मे के जुम्मे नया जोड़ा पहने, और फिर जो है ना उसका हिसाब नहीं देना पड़ता है, भी हमने सुना है। हाँ, सुना तो ऐसे ही है, मैंने भी सुना हुआ है कि भाई आप अच्छा है कि जुम्मे के दिन नया कपड़ा पहने, खुशबू लगाएं, अच्छे से तैयार हों। अल्लाह मियाँ भी खुश होता है, बंदे भी खुश होते हैं। दुनिया वाले जो खुश होने वाले वो खुश होते हैं, जिनको नहीं होना वो ना हो, हमें इससे क्या भाई। चले खैर बस मैंने जो है ना यहाँ सलातो तस्बीह वगैरह पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी भाई ये जुम्मे की सूरत पढ़ने, मतलब सूरह कहफ पढ़ने के लिए। ये तो लाजमी है ना, इसे कोई नहीं छोड़ता। मामा भी पढ़ती, मामा सहरी में पढ़ लेती, और फिर मैं जो है ना जोहर के टाइम। भाई मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं उस दिन सुबह के टाइम जो अपना कुरान पाक पढ़ना होता है वो मैं कहती हूँ मैं जोहर में पढ़ लूँगी, तो इसको पहले मैं पढ़ लूँ, क्योंकि ये पहले ही पढ़नी ज़्यादा अफजल होती है। मेरी अम्मी तो यही कहती है कि ये अब सुबह में ही पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा अफजल है ये सबके लिए। क्योंकि ना ये सूरत है जरा सी बड़ी, और जो है ना मेरी स्पीड जरा मतलब स्लो है, मतलब तेजी में पढ़ती, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जोहर में पढ़ लूंगी। इंसान के पास टाइम भी होता है तो वो रिलैक्स होकर मतलब पढ़ लेता है। जी हाँ, मैं तो सहरी में पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। शुरू से पढ़ते हुए आ रहे थे, अच्छे खासी ज़बान पे हो गई है, रवानी इसमें आ गई है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, फास्ट भी पढ़ लेते हैं। लेकिन भाई ठहर ठहर के आराम से और बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ना चाहिए, तलावत करनी चाहिए अपने, क्योंकि आपका और आपके अल्लाह का मामला है, वो देखने वाला है, आप पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल आराम से एहतियात से इसकी तलावत करें, जो आपके लिए भी दिली सुकून का बायस बनेगी। और बस फिर इसने ये अपनी तिलावत पूरी की थी। काफ़ी देर के बाद ये उठी थी पढ़ के, क्योंकि मैंने बताया ना इसने कि बहुत स्लो पढ़ती है, तो वाकई में इसका बहुत आहिस्ता आहिस्ता है अभी पढ़ने का। उसमें माशाल्लाह से पढ़ा हुआ तो है कुरान पाक, लेकिन ज़रा आहिस्ता। जी हाँ बिल्कुल। और जो है ना इस जुम्मे की सूरत पढ़नी चाहिए, तो इसका सवाब अगले जुम्मे तक रहता है। तो भाई आप लोग अगर कोई नहीं पढ़ता तो पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है इसका। और खैर बस यहाँ देखें हम शाम में कहाँ जा रहे थे, गैस कर सकते हैं आप लोग? नहीं ना, हम बता देते खुद ही। और हम लोग जा रहे थे भाई अपनी नानों के घर, क्योंकि हमारी अफ्तारी थी नानों के घर पे। और मैं और मामा तो भाई असर के टाइम चले गए थे, क्योंकि भाई साथ जाके कोई बंदा हेल्प वगैरह कराता है, अच्छा लगता है। और फिर जो है ना, और मेरे मामा ने कहा कि चलो भाई मैं फ्रूट चाट वगैरह जो ना घर से बना के ले जाती हूँ, लेकिन ना हमारे पास टाइम नहीं था, तो मामा ने सोचा कि मैं चलो वहीं जाके जो है ना बना लूँगी। और फिर जो है ना देखे मामा बना रही हैं बैठ के फ्रूट चाट, और जो है ना मेरी फुप्पो कर रही थी बाकी अपने दूसरे काम, मतलब के पकौड़े वगैरह निकालने का। और भाई उस दिन आनी थी नानों के घर पे देग, क्योंकि भाई मेरी भतीजी की फातिहा थी, उसके यानी कि साल का ख़त्म था। उसको गए हुए इस दुनिया से तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, और उसकी बरसी थी। तो बस हम लोगों ने फिर इसलिए यह थोड़ा सा एहतमाम किया था, अल्लाह के नाम पे हम लोगों ने देग बनवाई है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। और फिर रोज़ा भी हम लोगों ने वहीं अपना अफ्तार किया था। उसके बाद फिर ये हम लोगों ने खाना पर अपने पूरे गली मोहल्ले में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। जी हाँ बिल्कुल। और बस मेरे रोज़े से पहले ये सब काम हमें करने थे अफ्तारी से पहले। और मेरे मामू बैठ गए थे पैकेट्स वगैरह बनाने के लिए, वो बना रहे थे, और जो है ना मैं उन्हें पैक कर रही थी, मतलब बांध रही थी। तो इस तरह से मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया था, क्योंकि मामा भी अपने मतलब बिजी थी काम करने में, भी फुप्पो भी बिजी थी। और जो है ना फिर चलने मैंने कहा कि मैं हेल्प करवाती हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना हमने पैकेट्स वगैरह बना लिए थे, और फिर जो है ना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने एरिया में, या फिर और भी कहीं, हाँ जहाँ तक हो सकता है। तो भाई आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी होते हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सड़कों पे होते हैं, तो खैर उनको भी देना चाहिए, बहुत सवाब का काम है। भाई जो आता गया हम तो देते गए, अपनी गली मोहल्ले के अलावा भी हमने जहाँ जो नजर आया, जिसने कहा
उसको दे दिया। और माशाल्लाह से छोटी देग थोड़ी सी बड़ी वाली फुल देग थी और सब में ही माशाल्लाह से खूब डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। शुक्र अल्लाह का, ये काम भी बड़े अच्छे से हमारा हो गया था। जी हाँ बिल्कुल, आप मतलब कि किसी को देने की नियत करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी उस चीज़ में बरकत डाल देता है। और खैर बस यहाँ पे देखें पकोड़े और चिप्स वगैरह फ्राई हो रही थी और भाई मेरी पप्पो बना रही थी साथ ही बैंगन के पकोड़े। तो मैंने कहा कि भाई ये हमारे घर तो नहीं बनते क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। तो पप्पा ने कहा कि आज खाओगे तुम लोग। तो भाई मैं तो खैर नहीं खाती, ना मैं बनाती हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं। हाँ मेरी अम्मी खाती हैं और इसकी फुफ्फो खा लेती हैं। तो बस इन्होंने बना लिए थे ये सब। और बस यहाँ देखिए हमारी सिंपल सी इफ्तारी हो गई थी रेडी, क्योंकि हमने वैसे ही मना कर दिया था कि ज़्यादा कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो देख भी आ गई थी। तो इसलिए जो है ना, इसलिए सिंपल सी हमने इफ्तारी रखी थी। लेकिन फिर भी वही ना कि भाई पकौड़ों वाला चस्का नहीं पूरा होगा तो वो तो लाजमी है। अफ्तार कैसे होगी, तो वो थोड़े से भी बनाने तो थे, खैर वो भी बना लिए। फिर फल फ्रूट भी कट हो गया था, इसलिए हमने कहा चले भी सिंपल सी इफ्तारी करने के बाद तो फिर हम डायरेक्टली खाना खा लेंगे ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है गर्मा गर्म होगा, नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद खाना खा लेंगे सबके सब बैठ के। तो बस इस तरह से हम लोगों ने ये हल्की फुल्की सी अपनी इफ्तारी कर ली थी। और साथ ही भाई ये मिर्चें वगैरह भी बनी थी, ये तो लाजमी है ना भाई। मेरे पप्पो को ख्याल है कि मेरे पापा का कि भाई मिर्चें बहुत शौक से खाते हैं, तो उन्होंने बस जो है ना मिर्चें भी बना ली थी साथ ही। और फिर यहाँ देखिए मैं खा रही थी फ्रूट चाट, और साथ ही साथ मुझे भाई प्यास बहुत लग रही थी उस दिन भी। मतलब जुम्मे का दिन है ना, तो जुम्मे के दिन आज भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पता नहीं क्यों जुम्मे के दिन इतनी गर्मी होती है। जुम्मे को अक्सर दिन सख्त लगता है, और मैंने तो यही सुना है कि जुम्मे का दिन अक्सर सख्त होता ही है, यानी कि गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा गर्मी के लिहाज से होता है टेम्परेचर हाई। और वाकई आज तो बहुत तेज़ धूप थी, मुझे पता है ना, जब मैं बाहर निकली हूँ और जगह जगह पर गई हूँ तो बहुत वाकई गर्मी थी आज तो। जी हाँ बिल्कुल। और इफ्तारी वगैरह कर ली थी और काफ़ी देर बाद जो है ना फिर मैं देख पे बैठी। मेरा भाई कहता भाई मुझे जो है ना ये बिरयानी डाल के दो, मैं तो खाऊं, तुम लोग तो पता नहीं कब खाओगे हैं। तो मैंने कहा भाई अभी मैंने पानी वगैरह पिया हुआ है, तो मैं तो फुल थी इस टाइम ना, तो इसलिए पानी पी के मतलब दिल भर गया था। खैर मैंने इसको भाई को डाल के दी, उसने खा ली, फिर वो चले गया। फिर जो है ना हमने खाए थे ईशा के टाइम फिर जो है ना मैंने बैठ के अपनी ये मज़ेदार सी चना बिरयानी एंजॉय की थी। और भाई ये तो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये शुरू से जो है ना मतलब जब भी देख बनती है ना ये वाली बनती है, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है चना बिरयानी भी, क्योंकि ये मशहूर लोगों से बनवाई है। हमारे एरिया के जो मशहूर बनाने वाले थे उनसे बनवाई थी, और बहुत माशाल्लाह से इनकी अच्छी बिरयानी होती है। और खूब मसाले वगैरह, आलू बुखारे वगैरह खूब मेरे भाई बोल कर आए थे कि भाई अच्छे से भाई बना के देना, और वाकई उन्होंने बहुत अच्छी मज़ेदार सी बिरयानी बना के दी थी, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की थी। सब ने खूब अच्छी मज़े कर करके खाई है। जी हाँ बिल्कुल। हम सब जो है ना दस्तरखान पे बैठ गए थे एक साथ खाने के लिए, और बस इसी मज़ेदार सी बिरयानी के साथ जो है ना मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।